वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल की नेक्स्ट पोएम द बैलड ऑफ रम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पोएम देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट अ डॉग। सो पेट्स रियली सर्व अ पर्पस। क्या पालतू जानवर वास्तव में किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? लेट्स रीड अ पोएम अबाउट अ डॉग हु चोज अ फैमिली टू स्टे विद एंड फाइंड आउट व्हाट ऑल ही हैड ऑन हिज प्लेट। तो आइए कुत्ते के बारे में एक कविता पढ़ते हैं जिसने रहने के लिए एक परिवार को चुना और जाने कि उसकी थाली में क्या क्या था। यहाँ हिज प्लेट से मतलब उसकी लाइफ से है कि उसको क्या मिला। अ डॉग वंडर्ड इनटू आवर गार्डन वन डे। वंडर्ड मतलब होता है भटकना या घूमना। तो एक कुत्ता हमारे बागीचे में घूमते घूमते आ गया। अ फ्रेंडली ओल्ड मट, मट मतलब डॉग, डिडेंट लाइक अ स्ट्रे। वो बिल्कुल भी आवारा जैसा नहीं लग रहा था। जैसे कि आवारा कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग, वैसा वो नहीं लग रहा था। वो काफ़ी फ्रेंडली था, बूढ़ा था और उसका स्वभाव जो है वो ऐसा था कि वो किसी से बिलोंग करता है, किसी फैमिली से बिलोंग करता है। ही नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम। हम कभी नहीं खोज पाए कि वो कहाँ से आया था। बट वी ब्रश्ड हिम एंड फेड हिम एंड द किड्स कॉल्ड हिम रम। लेकिन हमने उसकी साफ सफाई करी, उसे ब्रश कराया, उसको खाना खिलाया और बच्चे उसे रम कहकर बुलाने लगे, यानी उसका नाम रख दिया गया रम। Now as family members, even dogs must work hard. जैसे कि परिवार के सदस्यों में सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि कुत्तों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। So we put Rum on duty next door in our yard. तो हमने रम को भी उसके कार्य पर लगा दिया, आंगन में अगले दरवाजे पर उसको बांध दिया। Brighted eyed एंड वॉचफुल बाय नाइट एंड बाय डे। तो उसकी चमकती हुई आंखें जो थीं वो अपनी चमकदार आंखों से चौकस रहने वाली ड्यूटी पर रखा गया था उसे, और वो दिन रात वो ड्यूटी कर रहा था। बट नॉट मच ऑफ अ गार्ड डॉग, आई एम सॉरी टू से। लेकिन पोएट यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ये कहने में झिझक नहीं होगी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे खेद है ये कहने में कि वो बिल्कुल भी एक रक्षक कुत्ते की तरह नहीं था। मतलब जैसे कि बाकी कुत्ते करते हैं रखवाली, वो रखवाली नहीं करता था। ही बार्क्ड एट द कैट्स एंड ही बार्क्ड एट अ टोड। ही बार्क्ड एट द कैटल्स आउटसाइड ऑन द रोड। ही बार्क्ड एट द हॉर्सेस, सो वेयर डिड ही फेल? You see, Rum liked people, so he just wagged his tail. तो वो बिल्लियों पर भौंकता था, वो मेढक पर भौंकता था, मवेशियों पर भौंकता था, बाहर सड़क पर घोड़ों पर भौंकता था। तो वो कहाँ असफल हुआ, क्योंकि वो अपना काम तो कर रहा था। लेकिन देखिए वो लोगों को पसंद करता था, इसीलिए बस वो अपनी पूंछ हिलाता था, यानी वो लोगों को देखकर तो खुश होता था, लेकिन मवेशियों पर, जानवरों पर वो भौंकता। ही लाइक द यार्ड लेबर एंड अमेबल बंच। तो उसे हमारे यार्ड में जो लेबर्स थे, जो मजदूर थे, उनका मिलनसार समूह बहुत पसंद था। दे फेड अवर डॉग टिडबिट्स एंड स्क्रैप्स फ्रॉम देयर लंच। और वो भी उसे पसंद करते थे, इसीलिए वो हमारे कुत्ते को दोपहर के जो भोजन वो करते थे उसमें से छोटी छोटी चीज़ें या बची हुई चीज़ें उसे खिलाते थे। Rum wolfed it all down, but to our dismay, he seemed to get fatter with each passing day. रम जो था वो जो भी चीज़ें उसको दी जाती थी वो सब कुछ ख़त्म कर देता था, लेकिन हम निराश थे क्योंकि वो दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ वो मोटा होता जा रहा था। Then one night, when Rum was laid at his ease, a burglar crept in, as quiet as you please. तो एक रात की बात है, रम जो है वो आराम से लेटा हुआ था। एक चोर अपनी इच्छा अनुसार चुपचाप वहाँ चोरी करने के लिए घुस आया। ही सॉ नो अलार्म,
चोर ने देखा कि यहाँ तो कोई अलार्म नहीं है। हर्ड नो सायरन हाउलिंग, ना ही कोई सायरन है सुरक्षा हेतु। नो गार्ड डॉग फॉर श्योर, और उसे ना तो भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी ना घुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उसने ये तय कर लिया कि कोई गार्ड डॉग भी वहाँ पर नहीं है, और चोर जो है वो निश्चिंत हो गया कि अब मुझे यहाँ पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। बट रम वॉज अवेक एंड ही डिड सी हिम ऑल राइट, लेकिन रम जो था वो जाग रहा था, उसने उसको देख लिया था। डिलाइटेड विद कंपनी एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, और वो ये कंपनी से काफ़ी खुश था, यानी उसे चोर की कंपनी बड़ी अच्छी लग रही थी, और उस रात उसने उस पर ध्यान दिया। ही फ्लू अक्रॉस द यार्ड, वो उसके पीछे भागा यार्ड की तरफ, हिज न्यू फ्रेंड टू ग्रीट, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं, अपने नए दोस्त का स्वागत करने के लिए। वो उस चोर को अपना नया दोस्त समझ रहा था। एंड हिज वेट बोल्ड द बर्गलर, लेकिन जब उसने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसके वजन ने बर्गलर चोर को गिरा दिया, पटक दिया। राइट ऑफ हिज 2 feet, उसके पैरों से पकड़कर उसे पटक दिया। द इंट्रूडर गॉट अप, लेकिन घुसपैठिया जो था वो खड़ा हो गया। एंड रन ऑफ विद अ वेल, और जितनी तेजी से भाग सकता था वो वहाँ से भाग गया। विद रम राइट बिहाइंड हिम स्टिल वेगिंग हिज टेल, लेकिन रम तो बिल्कुल उसके पीछे था और अभी भी पूंछ हिला रहा था। ही डिपार्टेड द यार्ड ही had come into the burgle like a champion athlete clearing a hurdle, उसने यार्ड को छोड़ दिया और ऐसे भागा जैसे कहते हैं ना कि कोई ने किसी ने भूत देख लिया हो, वैसे वो वहाँ से जितनी तेज़ी से भाग सकता था भाग लिया। एक चैम्पियन एथलीट की तरह, जैसे कि वो एथलीट हो और काफ़ी तेज़ भाग सकता हो। कोई भी बाधा उसके सामने नहीं आई, चोरी तो वो कर नहीं पाया और वो वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सकता था निकल गया। But Ram couldn't jump gate, so sadly instead he picked up his wallet and went back to bed. लेकिन रम जो था वो गेट नहीं पार कर पाया, क्योंकि जो बाड़ थी वो काफ़ी ऊंचाई पर बनी थी। दुख के साथ उसे अपने बेड पर वापस आना पड़ा, जिस जगह पर वो सोता है वो वहाँ वापस आ गया। लेकिन उसको उस चोर का वॉलेट बटुआ मिल गया, वो उसको उठा लाया। लेकिन वो बटुआ किसी एविडेंस के तौर पे नहीं लाया था, उसे वो ये समझ कर लाया कि ये कोई खेलने का सामान है। नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस एवरीवन व्यूड, लेकिन वो वॉलेट जो था वो एक सबूत के तौर पर अगली सुबह सबने देखा। When Ram brought it to us, जब रम ने उसे अपने ओनर्स को, अपने मालिक को दे दिया। Once given the wallet, the police didn't fail to capture the burglar and put him in jail. एक बार जैसे ही पुलिस को उसका बटुआ मिला, उसे सबूत मिल गए, उसने चोर को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। His confession like wildfire spread through the town. How a big vicious guard dog had knocked the thieves down. और अब ये खबर जो थी आग की तरह फैल गई कि एक डॉग ने एक चोर को पकड़ गिराया, उसको पकड़वा दिया। We all hollowed with laughter when he heard the thief story. जब हमने चोर की कहानी सुनी तो हम सभी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसे। And Ram was our hero. He was basking in glory. और रम हमारा हीरो था और वो उस महिमा का मज़ा ले रहा था। There have been no attempts since to burgle our yard. और उस दिन से किसी ने भी हमारे यार्ड में चोरी करने की, सेंध लगाने की कोशिश नहीं करी। For everyone knows that Ram is on guard. क्योंकि हर कोई अब जानता था कि रम जो है वो हमारा जो गार्ड है, डॉग है, वो काफ़ी सतर्क है और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे यार्ड में आकर चोरी कर सके। तो ये पोएम का हो गया एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।